बुधवार को पेश हुए बजट पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। वहीं कांग्रेस के जिला प्रवक्ता अनुज तिवारी ने कहा कि बजट पर वित्त मंत्री ने फिर जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। जिला प्रवक्ता अनुज तिवारी ने कहा कि जिस तरीके से बजट पर वित्त मंत्री ने जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है, ना तो महंगाई को कम करने का कोई भी इस बजट में काम किया गया है, ना ही युवाओं को बेरोजगारी पर कोई बात की गई। साथ ही जीडीपी को रोकने में भी इस बजट में नाकामी साबित हुई है। हमारे देश की जीडीपी लगातार बढ़ रही है। इस देश में गृहिणी भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही हैं। उन्हें उम्मीद थी कि सिलेंडर 1100 रुपए से 500 रुपए का हो जाएगा, आटा 40 रुपए से घटकर 20 से 25 रुपए हो जाएगा। ये बजट आने वाले चुनाव को अपने फायदे को देखते हुए पेश किया गया है। जी, कल परिचय के साथ बता दीजिए, कल बजट जारी हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे बजट को लेकर? अनुज तिवारी, जिला प्रवक्ता, जिला कांग्रेस कमेटी आगरा। कल जो बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, एक फिर मैं कहूँगा जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है, क्योंकि एक बजट से एक बहुत बड़ी उम्मीद थी कि देश में जो अर्थव्यवस्था है बुरी तरह चरमराई हुई है, वो कहीं ना कहीं सुधार किया जाएगा। फिर वित्त मंत्री ने सिर्फ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए एक, मैं समझता हूँ, बजट को देने का काम किया है। आम जनता के लिए, आम जनमानस के लिए कोई भी ऐसा बजट में प्रावधान नहीं किया गया कि एक गृहिणी को उम्मीद थी कि सिलेंडर 1100 से 600 700 रुपये हो जाएगा, आटा 40 रुपये आज चरम सीमा पे है, वो आटा 20 से 25 रुपये भी हो जाएगा। सोयाबीन का ऑयल जो है वो 200 रुपये लीटर है, वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि 130 140 तक भी आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि देश की व्यवस्था जो है झूठ के उस पर टिकी हुई है। झूठा एक बजट था, ये सिर्फ एक झूठ के आधार पर पुलिंदा बांधा गया है। और मैं देखूं ना इसमें नौजवान की बात करी गई, ना बेरोजगारी पे कोई बात करी गई। एक देश का एक बहुत बड़ा एक स्तंभ होता है जीडीपी, जिससे पूरी देश की अर्थव्यवस्था टिकी होती है, तो वो जीडीपी लगातार गिर रहा है। उस पर कहीं ना कहीं कोई एक प्रश्न चिन्ह कोई लगाने वाला नहीं है आज देश में कि जब लगातार गिर रहा है, इसको किस तरीके से रोका भी जाए या किस तरीके से इसको बढ़ाया जाए। आगरा से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट।